और मैं आप लोगों के समक्ष एक बार सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। ऐसा बोलो कि आवाज दूर दूर तक जाए। एक बार फिर से बोलेंगे भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बढ़िया। तो आप लोग समक्ष दो पंक्तियां रखता हूं, संभालिए कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं। सीधे सीधे अपनी बात कर रहा हूं कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं। मिटा हस्ती अपनी इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे, अरे उन मस्तानों की टोली जो बहा खून भी सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस है और इस अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष अपनी एक छोटी सी कविता है उसको भी प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले मैं अपना परिचय आप लोगों के समक्ष दो पंक्तियों में रखना चाहता हूँ। मेरा परिचय बहुत ही साफ है, जान लें उसे कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, अरे ना ही गजल सुनाता हूँ। सीधे सीधे अपनी बात कर रहा हूँ, कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, कोई शायरी वगैरह नहीं बोल रहा हूँ। कि अपना परिचय है कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, अरे ना ही गजल सुनाता हूँ। कविता लिखने नहीं है आती, चीखे लिखता जाता हूँ। और देश मेरा चल रहा है, आग लगी है सीने में, अरे हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, अरे घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। साथियों, मैं अपना कविता को प्रारंभ करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो भारत है वो 1947 में आज़ाद हो गया था, परंतु वो कितने प्रयासों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ था। अगर आप कभी सेलुलर जेलों में काला पानी में अगर जो सजा होती थी, अगर वहाँ पर आप कभी माथा टेकने जाएं तो वहाँ के दृश्य देखिए और अनुभव कीजिए कि कितने प्रयासों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हमारी झोली में आई है। केवल 2 दस्तावेजों पर दस्तखत से नहीं मिली थी आज़ादी, कि कतरा कतरा खून दिया था, कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, नावाज मजीरों की, और खन खनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की। और राजनीति से मिली नहीं है, अरे नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माँ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, और आजादी की डोली उठी एक कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी एक कुर्बानी के कंधों पर। तो मैं सबसे पहले उन सभी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि मैं उनको सत चढ़ाता हूँ, फूल नहीं है मेरे पास, कि मैं उनको सत चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था और नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान था। कि रक्त से रंगते थे धरती को हरियों की ललकार पर, और जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। और बदन में बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। दोस्तों, अब ये हमारा नया भारत है, हमारे नए भारत की कुछ अलग असूल है। तो उनके लिए बोलना चाहूँगा कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। गौर ये है कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। अरे फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं। कि फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं। और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, और इंकलाब जिंदाबाद।